अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कहानी लेखन और सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगा। कहानी लेखन कैसे होता है? कहानी लेखन के लिए कुछ चित्र दिए होते हैं, सहायक चित्र, उनको देखकर भी हम कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चित्र दिखाया जाए तो आप उसको देखकर एक कहानी बना सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से कुछ कहानियाँ आपको खुद लिखनी है और खुद ही बोलनी है। आज कुछ बच्चे ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आपके सामने आएंगे। कहानी लेखन। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक दुष्ट सांप की जो कौवी के अंडे खाने की दुष्टता करता है। आओ देखते हैं कौवा उसकी दुष्टता का फल उसे किस प्रकार दिलाता है। तो आओ बच्चों, पहले हम संकेत बिंदुओं तथा चित्रों के आधार पर कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। संकेत बिंदु। एक पेड़ पर कौवों का जोड़ा, पेड़ की खोखल में सांप का बिल, सांप का अंडे खाना, कौए को अपना दुख मित्र लोमड़ी को बताना, लोमड़ी द्वारा कौए को उपाय बताना, रानी का अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाना, कौए का हार उठाकर सांप के बिल में डालना, सिपाहियों का सांप को मारना, कौवा कौवी का खुश होना। बच्चों, अब इन संकेत बिंदुओं के आधार पर यह कहानी सुनो। जैसे को तैसा। एक पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। कौवी ने 4 अंडे दिए। उसने कौवे से कहा, देखो जी, कुछ दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकलेंगे। कितनी खुशी की बात है ना? उसी पेड़ के नीचे बिल में एक काला सांप रहता था। वह एक दिन ऊपर पेड़ पर चढ़ आया और मन ही मन सोचने लगा, भाई वाह, आज तो इन अंडों को खाकर पेट भरूंगा। शाम को कौवा और कौवी वापस आए और घोंसले में अपने अंडों को ना पाकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। कौवा बोला, मत रो, मैं समझ गया, जरूर ये काम उस काले सांप का है। इस पर कौवी बोली, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तब कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और बोला, लोमड़ी बहन, बोलो, अब हम क्या करें? उस काले सांप को कैसे सबक सिखाएं? लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय बताया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा। पास ही वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि रानी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? पानी कितना ठंडा है। ठीक कहा आपने। इतने में कौवा जल्दी से जाकर रानी का कीमती मोतियों का हार उठा लाया, फिर उसे सांप के बिल में डाल दिया। जब रानी नहाकर निकली तो उसे अपना मोतियों का हार दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, अरे, कोई है यहाँ? देखो, मेरा हार कहाँ गया? आसपास ढूंढिए, हार कहाँ गया? पता करिए। एक सिपाही तुरंत आकर बोला, मैंने एक कौवे को रानी जी का हार ले जाते देखा है, आप मेरे साथ आइए। दूसरा सिपाही बोला, जल्दी चलो। दोनों सिपाही सांप के बिल से जैसे ही हार निकालने लगे, वैसे ही सांप बाहर निकल आया। सिपाही सांप को मारकर हार निकाल लाए। दूर से देख रहे कौवा कौवी खुश हो उठे। कौवा बोला, हैं, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अब जब तुम अंडे दोगी तो उन्हें कोई नहीं खाएगा, हम सुख से रहेंगे। बच्चों, अब बताओ
ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी ना? अच्छा, अब बताओ आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। समझ गए बच्चों? इसी प्रकार आप भी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कहानी की भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी में कोई घटना जरूर होनी चाहिए। कहानी रोचक एवं मजेदार होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कहानी में कोई सीख अवश्य होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और रोचक होना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजक, मजा आया सुनकर। इसी तरह की कुछ और कहानियां लेकर हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। उन बच्चों के नाम आप खुद गेस कीजिए, कौन कौन बच्चे हैं जो कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 आपको सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। तो इसी तरह से आपको भी अपनी कहानियां तैयार करनी है, दादा दादी से सुननी है और खुद भी बच्चों से सुनकर लिखनी है और सुनानी है। तो चलिए करते हैं शुरू। यस बच्चों। नमस्कार, आज मैं अनन्या झा आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है लोमड़ी और सारस की दावत। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। सारस बहुत ही सीधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत ही चालाक और शैतान थी। उसे दूसरों का अपमान करने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं आज सारस का भी अपमान करूं। यह सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सारस को एक प्लेट में सूप परोसा। बेचारा सारस सूप पी नहीं पाया। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाकर सारस से पूछी, क्या हुआ मित्र, सूप पसंद नहीं आया? सारस ने बोला, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। सारस समझ गया था कि यह लोमड़ी ने जानबूझकर किया है। सारस उस दिन भूखा रहा। जाते जाते सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने भी दावत पर सूप बनाया था और उसे सुराही में परोसा। सुराही में सूप होने के कारण सूप को सिर्फ लंबी चोंच से ही पिया जा सकता था। लोमड़ी जब सारस के घर पहुंची तो सुराही में सूप होने के कारण वह सूप पी नहीं पाई। वह सारस को देखती रही। तब सारस ने बोला, क्या हुआ मित्र, सूप पसंद नहीं आया? यह सुनकर लोमड़ी को बात समझ में आई। उसे अपने मित्र का अपमान करने से दुख हुआ। कहानी की सीख, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अविका फ्रॉम क्लास 3B। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है बकरी और भेड़िया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके सींग बहुत ही तीखे थे। उसके 2 बच्चे भी थे, खुमली और कंगना। उसी जंगल में रहता था एक भेड़िया जब भी बकरी के बच्चों को देखता तभी उसके मुंह में पानी आ जाता, पर वो बकरी के तीखे सींगों से बहुत डरता था। एक दिन बकरी को पता चला कि उसकी माँ बीमार हो गई। बकरी ने अपने बच्चों से बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी नानी के पास जा रही हूँ। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। बकरी इतना कहकर चली गई। तभी भेड़िए को मौका मिल गया। भेड़िया घर के पास आया। उसने बकरी की आवाज़ में बोला,
मैं आ गई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। कंगना बोली, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ ने मना किया है। भेड़िया बोला कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है। तभी शरारती खुमरी ने झट से दरवाजा खोल दिया। बच्चों ने अपने सामने जीभ लटकाते हुए भेड़िए को देखा। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे। भेड़िया उनकी ओर बढ़ा। इतने में ही बच्चों की माँ आ गई। माँ ने अपने सींगों से भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया बुरी तरह घायल होकर भाग गया। खुमरी माँ से लिपट गई। वे रोते रोते बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं आपकी बात हमेशा मानूंगी। स्टोरी की शिक्षा है, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या आप एक टिड्डे और चींटी की कहानी सुनोगे? आओ मैं सुनाता हूँ। गर्मियों का दिन था। एक मैदान में कुछ चींटियां और एक टिड्डा रहता था। चींटियां तो बहुत ही मेहनती थी और अनुशासन के साथ अपना काम करती थी। दूसरी तरफ टिड्डा बहुत ही आलसी था और टिड्डा इधर उधर गाने गाता रहता था। चींटियां तो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती थी, पर टिड्डा तो उन्हें देखता रहता था। एक दिन टिड्डे ने एक चींटी को बुलाकर पूछा, चींटी रानी, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? आओ मस्ती करते हैं। चींटी मुस्कुराते हुए चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सर्दियां आ जाती हैं, पर टिड्डे के पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। ठंड के मारे टिड्डे को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। पर टिड्डे ने देखा कि चींटियां बहुत ही आराम से अपना खाना खा रही है और मजे कर रही है। टिड्डे ने सोचा कि अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि चलो चींटियों से ही मदद मांगते हैं। टिड्डा चींटियों के पास गया और बोला कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। पर चींटियां बोली कि जब गर्मियां थी तब तुमने खाना क्यों नहीं जमा किया? तब तुम क्या कर रहे थे? टिड्डा बोला कि तब मैं अपनी मस्ती में झूम रहा था, मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज किए गए कार्य का फल हमें आने वाले समय में मिलता है। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। मैं मिश्रिका कक्षा तीसरी क से आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है चिल्ड्रंस डे। तो जैसे ही बट्टू और चिंकी अपनी आंखें खोलती हैं तो माता पिता कहते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो बट्टू और चिंकी कहते हैं धन्यवाद। तो जैसे ही बट्टू और चिंकी स्कूल जाते हैं वैसे ही उनके अध्यापक उन्हें कुछ बातें बताते हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोटे छोटे बच्चे और गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तो आज उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए सब बच्चों को एक एक गुलाब का फूल दिया और सारे बच्चे खेलने चले गए। उनका जन्मदिन है, इसीलिए आज ये चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो सारे बच्चे काफी सारे खेल खेलते हैं और जैसे बट्टू और चिंकी एक खेल खेल रहे होते हैं कि उन्हें काफी 3 बच्चे गरीब दिखते हैं। तो वो बट्टू और चिंकी उनके काफी सारे दोस्त होते हैं, वहाँ पे उनके पास जाकर कहते हैं, जब वो पास जाते हैं उनके, तब वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि बट्टू और चिंकी ने कहा कि
तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम भी आओ हमारे साथ खेलो। तो वह कहते कि नहीं नहीं, अगर हम अंदर आए ना तो हमें बहुत मार पड़ेगी। तो बट्टू और चिंकी ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ अंदर आओ। तो वो तीनों गरीब बच्चे खुश होकर अंदर आए और वह खेलते खेलते थक गए। तो फिर जब वह थक गए, इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें धक्का मारने लगा कि तुम बाहर निकलो। तो बट्टू और चिंकी आके कहते कि आप इन्हें बाहर क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इन्हें बाहर नहीं निकालूंगा ना तो मेरी जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो बट्टू और चिंकी ने कहा, बट्टू और चिंकी ने तो नहीं कहा था, अध्यक्ष ने कहा कि तो किसने कहा कि तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? तो वो कहते कि बच्चों, अगर तुम्हें पसंद है पढ़ना तो मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा और मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन भी दिलवाऊंगा। वो कहते ओ ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने उनका पता पूछा, उनका नाम पूछा, माता पिता का नाम पूछा, वो कहाँ काम करते हैं वो पूछा। उसके बाद वह कहते कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा। तो इतने में ही गरीब बच्चों ने कहा कि हमारी कॉलोनी में और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हाँ उन्हें भी लेके आना और मैं सबका एडमिशन करा दूंगा। तो जो बट्टू और चिंकी थे स्वाद लेने लगे भोजन और पकवानों का। तो हमें ये मॉरल है कि हमें किसी को भी ऊपर नीचे नहीं समझना चाहिए, सबको। तो बच्चों, इसी तरह से एक यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखते हुए हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक दिन गोपाल की छत पर खेल रहा था। क्या बना हुआ है ये? घर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? घर की छत पर खेल रहा था। उसके क्या बना हुआ है? हाथ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाथ। उसके हाथ में एक क्या थी? क्या बना हुआ है? पतंग। राइट। उसके हाथ में एक पतंग थी और वह उसे उड़ाना चाहता था। तभी वहाँ एक कौन आ गया? बंदर आ गया। कौन आ गया वहाँ पर? एक बंदर। और फिर बंदर के हाथ में 2 केले थे। किसकी पिक्चर है? बंदर की। दोबारा से, बंदर के हाथ में 2 केले थे। क्या बना हुआ है? केले। ठीक है। और अंगूर का एक गुच्छा था। रंग बिरंगी क्या दिख रही है यहाँ पर? पतंग। पतंग देखकर वह उछलने लगा और वह पतंग उठाने के लिए आगे बढ़ा और पास ही में एक क्या पड़ी है? छड़ी पड़ी थी। और गोपाल छड़ी लेकर क्या किया उसने? बंदर के पीछे भागा। फिर बंदर डरकर भाग गया और गोपाल मजे से पतंग उड़ाने लगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ आएगी। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी कि आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। इसी तरह से आपको एक यहाँ पर दी गई है कौआ और लोमड़ी, जैसा कि आपको बच्चों ने भी सुनाई है, और यहाँ पर उनके साथ कुछ सहायक शब्द भी दिए गए। तो इन सहायक शब्दों की सहायता से आपको यहाँ पर एक कहानी बनानी है। कोए को रोटी मिलना और देखकर लोमड़ी का जी ललचाना। सभी बच्चों ने सुनी है ये कहानी। कोए के पास आना और उसकी तारीफ करना, गाना गाने को कहना, तारीफ सुनकर कोए का खुश होना और गाना गाने के लिए चोंच खोलना, रोटी का नीचे गिरना और रोटी लेकर लोमड़ी का भाग जाना और फिर कोए का पछताना। तो ये स्टोरी सभी ने सुनी है और सभी को आती भी है। ठीक है। तो इस कहानी को आपकर ये सहायक शब्द और सहायक चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको ये यहाँ पर लिखनी है। ये है आपका होमवर्क। ओके।